ये कहानी है एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा की, एक ऐसे घोटाले की जिसने देश की पूरी अर्थव्यवस्था की नींव हिलाकर रख दी थी। जी हाँ, ये कहानी है हर्षद मेहता की। चलिए, इस कहानी को इसके सबसे सनसनीखेज मोड़ से शुरू करते हैं। तारीख थी 16 जून 1993, जब हर्षद मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये एक ऐसा चौंकाने वाला दावा किया जिसने मानो पूरे देश में एक राजनीतिक भूचाल ला दिया था। ये कोई छोटा मोटा घोटाला बिल्कुल नहीं था। अगर आज के हिसाब से इसकी कीमत आंकी जाए तो ये घोटाला लगभग 25,000 करोड़ रुपए का था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका असर कितना कितना ज्यादा गहरा था। तो दांव पर क्या लगा था, ये तो साफ हो गया। अब चलिए वापस चलते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तो आखिर उस दिन हुआ क्या था? सोचिए, बॉम्बे का ताजमहल होटल, एक तरफ हर्षद मेहता और उनके दिग्गज वकील राम जेठमलानी, और दावा यह कि देश के प्रधानमंत्री को एक सूटकेस में भरकर पूरे 1 करोड़ रुपए दिए गए थे। वजह? ताकि उसके खिलाफ जो जांच चल रही थी वो बस रुक जाए। अब देखिए, ये आरोप कभी साबित तो नहीं हुआ, लेकिन इसने एक फाइनेंशियल क्राइम को रातों रात देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा बना दिया था। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने से पहले ये आदमी था कौन? चलिए कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं कि कैसे एक बिल्कुल मामूली बैकग्राउंड वाला इंसान दलाल स्ट्रीट का बिग बुल बन गया। उसकी तरक्की की रफ्तार तो सच में हैरान करने वाली थी। सोचकर देखिए, 1977 में 600 रुपए महीने की क्लर्क की नौकरी से शुरुआत, और 1992 आते आते वो इंसान भारत का सबसे बड़ा टैक्स पेयर बन गया। उसे यूं ही शेयर बाजार का अमिताभ बच्चन नहीं कहा जाने लगा था। उसकी लाइफस्टाइल तो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं थी। 29 लग्जरी गाड़ियों का पूरा काफिला, जिसमें भारत में इंपोर्ट की गई पहली टोयोटा लेक्सिस भी शामिल थी। अरे किस्सा तो ये भी मशहूर है कि एक मुलाकात में उसने यूं ही अपनी वो लेक्सिस कार अनिल अंबानी को गिफ्ट कर दी थी। तो सवाल यह है कि ये सब हुआ कैसे? चलिए अब उस जबरदस्त लेकिन पूरी तरह गैर कानूनी फाइनेंशियल इंजीनियरिंग को समझते हैं जिसने इस अविश्वसनीय उड़ान को पंख दिए थे। तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि मार्केट को अपनी उंगलियों पर नचाने के लिए ये कभी ना खत्म होने वाला पैसा आखिर आ कहां से रहा था, क्योंकि उस दौर में ब्रोकर्स को कानूनी तौर पर बैंकों से उधार लेने की इजाजत नहीं थी। इस पूरे घोटाले की जो चाबी थी वो बैंकिंग सिस्टम के एक बहुत ही मामूली से दिखने वाले कागज में छिपी थी। इसे कहते थे बैंक रसीद, या शॉर्ट में BR। ये असल में बैंकों के बीच छोटे वक्त के लोन के लिए एक तरह का प्रॉमिस नोट होता था। अब ये सिस्टम काम कैसे करता था, पहले वो समझना जरूरी है। मान लीजिए बैंक ए को कुछ दिनों के लिए कैश चाहिए। वो अपनी सरकारी सिक्योरिटीज 15 दिन के लिए बैंक बी को बेच देता। बैंक बी उसे कैश देता और गारंटी के तौर पर एक बैंक रसीद रख लेता। 15 दिन बाद बैंक ए ब्याज के साथ पैसा लौटाता और अपनी सिक्योरिटीज वापस ले लेता। बिल्कुल सीधा साधा सिस्टम था। और यहीं पर इसी सीधे साधे सिस्टम में हर्षद मेहता ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। वो ब्रोकर बन के डील के बीच में आ गया। अब मजे की बात देखे, बैंक बी से जो चेक निकलता था ना, वो बैंक ए को नहीं जाता था। नहीं, वो सीधा जाता था हर्षद मेहता के पर्सनल अकाउंट में। और बस 15 दिनों के लिए करोड़ों अरबों रुपए उसके हाथ में। वो सारा पैसा उठाता था और शेयर बाजार में लगा देता था। इससे कीमतें आसमान छूने लगते और 15 दिन बाद वो अपने मुनाफे से बैंकों का हिसाब किताब चुकता कर देता, और जो भी बीच का मोटा पैसा बचता वो सीधा उसकी जेब में। लेकिन खेल इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा था। वो सिर्फ सिस्टम की कमी का फायदा नहीं उठा रहा था, वो तो सिस्टम को धोखा दे रहा था। उसने कुछ छोटे बैंकों से सांठगांठ करके फर्जी यानी नकली बैंक रसीदें बनवानी शुरू कर दी। मतलब ऐसी सिक्योरिटीज के नाम पर पैसा उठाया जा रहा था जो असल में थी ही नहीं। ये कैश का एक कभी ना खत्म होने वाला कुआं बन गया था। और इसका असर, ये चार्ट सब कुछ साफ साफ दिखाता है। बाजार में एक ऐसी तूफानी तेजी आई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सेंसेक्स सिर्फ एक साल के अंदर 1200 पॉइंट से उछलकर लगभग 4500 तक पहुंच गया। लेकिन जितनी तेजी से ये चढ़ा था, उतनी ही बेरहमी से ये गिरा भी। तो जब ये बुलबुला फूटा तो फिर क्या हुआ? चलिए अब इस कहानी के अंजाम पर आते हैं और हर्षद मेहता की उस विरासत को देखते हैं जिस पर आज भी बहस छिड़ी रहती है। हर कहानी का एक अंत होता है। इसका अंत शुरू हुआ पत्रकार सुचेता दलाल की एक खोजी रिपोर्ट से। 23 अप्रैल 1992 को उन्होंने SBI में 500 करोड़ की एक गड़बड़ी का पर्दाफाश किया। बस फिर क्या था, कुछ ही हफ्तों में हर्षद मेहता और उसके भाई को CBI ने गिरफ्तार कर लिया। बिग बुल का राज खत्म हो चुका था। 31 दिसंबर 2001 को
सिर्फ 47 साल की उम्र में जेल में ही दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई और 27 केस उस पर तब भी चल रहे थे। आज हर्षद मेहता को दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों से देखा जाता है। एक नज़र से देखें तो वो एक स्कैमस्टर था जिसने हजारों करोड़ का फ्रॉड किया, छोटे निवेशकों की जिंदगी भर की जमा पूंजी डुबो दी। लेकिन दूसरे नजरिए से देखें तो वो एक कैटलिस्ट भी था, एक ऐसा इंसान जिसने देश के बैंकिंग सिस्टम की सड़ी गली कमजोरियों को सबके सामने नंगा कर दिया। उसी के घोटाले के बाद आरबीआई ने बड़े बड़े सुधार किए और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई की नींव रखी गई। और यही वो बात है जो हमें इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। क्या हर्षद मेहता सिस्टम की ही एक पैदाइश था, या फिर वो एक ऐसा अकेला जीनियस था जिसने पूरे सिस्टम को तोड़ के रख दिया?